डियर स्टूडेंट, आज हम प्लांट रेस्पॉन्सेस टू डाइवर्स कंडीशन ऑफ लाइट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि लाइट जो है इम्पॉर्टेंट प्लानिटरी फैक्टर होता है जो प्लांट की विभिन्न फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को और कई प्रकार की एनाटॉमिकल रिएक्शंस को सबको कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से लाइट के लाइट प्लांट जो है वो अगर डाइवर्स कंडीशन लाइट की होगी तो प्लांट किस प्रकार का रिस्पॉन्स देगा उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कि लाइट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि लाइट एक इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है। प्लांट के द्वारा प्रकाश के प्रति प्लांट एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल रिएक्शन करता है। तो प्लांट जो होता है मतलब अगर लाइट दी जाती है प्लांट को तो प्लांट में कई तरह से एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल रिएक्शंस होती है और इस प्रकार से लाइट के द्वारा कई प्रकार की होता है। तो लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट को कि विभिन्न एक्टिविटीज को करने के लिए लाइट इंपॉर्टेंट। हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे कुछ एक्टिविटीज जैसे फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस तो पूरी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ही होती है। इस फोटोसिंथेसिस में प्लांट लाइट की प्रेजेंस में ही फूड का प्रोडक्शन करते हैं। इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन भी जो होता है वो भी लाइट की प्रेजेंस में होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, पानी जो दिन के समय बच्चे जब प्लांट्स होते हैं वो पानी को वाष्प के रूप में निकालते हैं, तो लाइट की प्रेजेंस होती है इस टाइप की। इसी प्रकार से सीड का जर्मिनेशन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, ये सब जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती है। तो प्लांट लाइट की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी एंड फोटो पीरियड प्लांट को प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार की लाइट पौधे को मिल रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, विजिबल है, इंफ्रारेड है और ये फार रेड लाइट है। लेकिन सबसे बेस्ट जो लाइट होती है प्लांट के लिए विजिबल लाइट ही प्लांट लेता है। और इसी प्रकार से क्वांटिटी भी है कि कितनी क्वांटिटी का प्रकाश जा रहा है एंड फोटो पीरियड है। क्वालिटी भी क्या है और क्वांटिटी एंड फोटो पीरियड ये सब प्लांट को प्रभावित करते हैं। सनलाइट का हम लोग सब जानते हैं, जब पत्ती पर प्रकाश पड़ता है तो 83% पोर्शन जो होता है लाइट का, सनलाइट को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उसका जो 12% पार्ट होता है, उस 83 तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया और 12% पार्ट जो होता है उसका रिफ्लेक्ट होता है और 5% पार्ट जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। और जो 83% पार्ट जो कि प्लांट के ऊपर आता है उसका केवल 4% पार्ट जो है वो क्लोरोफिल लेता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा फूड प्रोडक्शन ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विजिबल लाइट होती है वो सबसे बेस्ट जो होती है प्लांट को विभिन्न क्रियाएं करने के लिए विजिबल लाइट सबसे बेस्ट होती है। जब हम द रेस्पॉन्स ऑफ लाइट ऑन द एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी क्या प्लांट पड़ता है कि जब हम लाइट का रेस्पॉन्स ऑफ लाइट ऑन द एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी प्लांट किसी भी स्थान विशेष में होने वाले पादप की बाह्य और आंतरिक रचना उसकी उपलब्ध प्रकाश की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पर निर्भर करती है। यानी किस पर्टिकुलर एरिया में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो वहां पर उस प्लांट को किस क्वालिटी और किस क्वांटिटी का प्रकाश मिल रहा है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। उसी आधार पर वहाँ की वनस्पति होगी कि किस टाइप का लाइट और किस प्रकार की लाइट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी मिल रही है उस आधार पर होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डाइकोटिलेडोन प्लांट्स हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी पत्ती जो होती है प्रस्थाधारी या टॉर्सिवेंट्रल पार्ट होती है, उसका एक साइड डॉर्सिवेंट्रल में अपर सरफेस और लोअर सरफेस है, जिसमें उसको अपर सरफेस पे तो ज्यादा प्रकाश मिलता है और लोअर सरफेस पे कम प्रकाश मिलता है। और जब हम लाइट की, तो ये स्थिति हो गई कि लाइट के कारण प्लांट की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में क्या फर्क होगा। तो डाइकोटिलेडोन प्लांट जो होता है वो डॉर्सिवेंट्रल है, डॉर्सिवेंट्रल होने के कारण उसकी अपर सरफेस और लोअर सरफेस होगी। अपर सरफेस पे लगी इस तरीके से है कि उसके डॉर्सल साइड पर लाइट वो ज्यादा पड़ती है और वेंट्रल साइड पर कम होती है। अपर सरफेस पर ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है और लोअर सरफेस पर कम। और इसलिए जब प्लांट के एनाटॉमी देखते हैं तो हम देखते हैं कि डॉर्सिवेंट्रल प्लांट के अंदर प्लांट का जो मेसोफिल है वो
पैलिसेड एंड स्पंजी टिश्यू में डिवाइड रहता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार की लाइट है, लाइट के हिसाब से उस प्लांट ने अपर सरफेस पे ज्यादा पड़ी और तो उसकी एनाटॉमी भी जो होगी प्लांट की अलग होगी। जब हम मोनोकॉट लीफ की बात करते हैं तो मोनोकॉट जो जितने भी द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी पत्ती आइसोबाइलेटरल होती है, समद्विपार्श्विक होती है। जैसे हम घास में देखें या कितने भी अनाज हैं, इनकी अगर लीव्स देखते हैं तो उन सभी लीव्स में हमको दिखता है ये कि उस पर दोनों सनलाइट जो होती है दोनों सरफेस पे बराबर पड़ती है और इस प्रकार की पत्ती को हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। और जब हम उस प्लांट की एनाटॉमी को भी स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं, एक बीजपत्री पौधे जितने हैं, बनाना को ले लो या कोई भी हम सीरियल प्लांट की, गेहूं की पत्ती, बाजरे की पत्ती, किसी भी पत्ती को हम लेते हैं तो उस पत्ती के अंदर दोनों उसमें देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर एंड अपर एपिडर्मिस, अपर सरफेस का कोई भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों सतह पर जो होती है लाइट बराबर मिलती है। इस प्रकार की उनकी जो सेल्स जो होती है वो भी आइसोडायमेट्रिक होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रेस्पॉन्स प्लांट जो होता है कि किस प्रकार की लाइट पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग उसकी एनाटॉमी और उसका मॉर्फोलॉजी जो कि प्लांट की अलग अलग होगी। तो अब हम देखते हैं कि डाइवर्स कंडीशन ऑफ लाइट होती है, उस आधार पर वो प्लांट क्या हमको रेस्पॉन्स देते हैं, उस आधार पर हम लाइट से रिलेटेड दो फिनोमेना को स्टडी करेंगे। एक होता है फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि फोटोपीरियडिज्म में प्लांट की विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर डे और नाइट का फर्क पड़ता है। जैसे प्लांट किस प्रकार की एक्टिविटी करेगा उस पे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डे नाइट, दिन और रात के जो प्रकाश की अर्थात 24 घंटे में से लाइट और डे की अवधि कितनी है उसके द्वारा नियंत्रण होता है। उसको हम कहते हैं फोटो और पीरियडिज्म का मतलब होता है कि प्लांट की अनेक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर डे नाइट की अर्थात 24 घंटे की टाइम पीरियड में लाइट और डे की अवधि कितनी है। 24 घंटे में डे का लाइट कितना, डे का टाइम कितना है और लाइट का टाइम कितना है, डे और लाइट की जो अवधि होती है उसी अवधि द्वारा नियंत्रण को हम फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। और गर्नर एंड अलाउड ने 1920 में इसको सबसे पहले फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया था, फोटोपीरियडिज्म। इनके अनुसार फ्लावरिंग जो प्लांट्स के अंदर, जो हमको पता है कि प्लांट जो होता है वो दो फेज में होता है, एक वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, वेजिटेटिव उसकी फेज होती है, एक उसकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है। वेजिटेटिव फेज में उसमें रूट, स्टेम, लीफ का निर्माण होता है और रिप्रोडक्टिव फॉर्म में उसके अंदर फ्लावरिंग होती है, वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। तो उसमें फ्लावरिंग के लिए, तो इसमें इनके अनुसार फोटोपीरियडिज्म जब बर्नार्ड और अलाउड ने स्टार्ट किया था कि फर्स्ट टाइम इन्होंने फोटोपीरियडिज्म वर्ड को यूज किया था। इनके अनुसार फ्लावरिंग जो है, फ्लावरिंग या पुष्प का विकास के अंदर जब पौधे को एक निश्चित अवधि के लिए प्रकाश की प्रति एक्सपोज किया जाता है, फ्लावरिंग कब होगी, जब एक प्लांट को एक निश्चित अवधि का प्रकाश दिया जाता है तब उस प्लांट के अंदर पुष्प का विकास होता है, उसको तब उसमें पुष्प बनता है और इसी पराग से पुष्पों का विकास हो जाता है। तो दो प्रकाश की अवधि को ही हम क्रिटिकल फोटोपीरियड कहते हैं। यानी प्लांट को अगर ये अभी हम डिफरेंट पढ़ेंगे कि प्लांट के फोटोपीरियड्स के आधार पर प्लांट में के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इसके फ्लावरिंग के लिए एक पर्टिकुलर डे और नाइट का टाइम पीरियड का फोटोपीरियड प्लांट को चाहिए, उसी फोटोपीरियड को हम क्रिटिकल फोटोपीरियड कहते हैं। तो क्रिटिकल फोटोपीरियड के आधार पर मार्कस प्लांट्स भी हम 6-7 टाइप के प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट है एलडीपी प्लांट। एलडीपी प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनमें ये पौधे जो होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर क्रिटिकल पीरियड से भी ज्यादा अवधि का टाइम चाहिए होता है। मतलब इनको फ्लावरिंग करने के लिए उनका एक क्रिटिकल फोटो पीरियड है, उस क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक अवधि का प्रकाश की जरूरत होती है, इसलिए इसको लॉन्ग डे कहते हैं। लॉन्ग डे मतलब जो पर्टिकुलर फोटो क्रिटिकल पीरियड तो है, लेकिन उसके अलावा इन प्लांट्स को अपने क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा अधिक अवधि का प्रकाश, दिन का प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं। और लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे पौधे लगभग 14 घंटे तक लाइट में एक्सपोज होते हैं। मतलब इन प्लांट्स को 14 घंटे का
लाइट का, दिन का प्रकाश की जरूरत होती है। इस प्रकार के इन प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल्स होते हैं हैंडपेन, पालक है, आलू है, ये सब प्लांट होते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। इस प्रकार से जब हम सेकेंड प्लांट जो होते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड के आधार पर सेकेंड टाइप का जो प्लांट होता है इसको हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब होता है जिन प्लांट को क्रिटिकल फोटो पीरियड की जो निर्णायक, जो भी एक पर्टिकुलर क्रिटिकल पीरियड जितना चाहिए उससे कम लाइट की आवश्यकता होती है पुष्पन करने के लिए, उससे क्रिटिकल फोटो पीरियड से भी कम अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तब इसलिए पौधों को शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। और शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं इनमें इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे सोयाबीन है, जैंथियम है, गुलदाउदी है, तंबाकू है, ये सब शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। इस प्रकार से क्रिटिकल फोटो पीरियड के आधार पर थर्ड टाइप का जो प्लांट हमारा होते हैं उनको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब जैसे नाम से ही पता लगता है कि इन प्लांट्स को पुष्पन करने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार के फोटो पीरियड का कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं होता। और इस प्रकार के ये प्लांट में डे न्यूट्रल है, मतलब क्रिटिकल फोटो पीरियड हो या नहीं हो पर्टिकुलर ये बिना उसके क्रिटिकल फोटो पीरियड के लिए ग्रो कर सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल होता है टमाटर है और कोई मतलब फिक्स टाइम इसके लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड की जरूरत नहीं है। टमाटर, मिर्च, बैंगन, ये प्लांट होते हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। इस प्रकार से क्रिटिकल फोटो पीरियड के आधार पर फोर टाइप का जो हमारा प्लांट है वो है इंटरमीडिएट प्लांट्स होते हैं। इंटरमीडिएट प्लांट्स जो होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए 13 से 15 घंटे के फोटो पीरियड्स की आवश्यकता होती है। फ्लावरिंग इनको तब होगी जब इनको लाइट जो होती है कितनी दी जाए, 13 to 15 आवर्स की लाइट दी जाती है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जो का वो है निकेनियम, ऐसा प्लांट है जो एक प्रकार का इंटरमीडिएट प्लांट होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्रिटिकल फोटो पीरियड के आधार पर फिफ्थ टाइप का जो प्लांट है उसको बोलेंगे एम्फी फोटो पीरियडिक प्लांट। एम्फी फोटो पीरियडिक प्लांट ऐसे होते हैं जिनको 12 घंटे से तो कम लेकिन 16 घंटे से अधिक प्रकाश में पुष्पन करते हैं, यानी जिनको 12 घंटे का तो मैक्सिमम प्रकाश चाहिए, से कम या 16 घंटे से अधिक प्रकाश में ही फ्लावरिंग करते हैं। और एग्जाम्पल आता है मीडिया एलिगेंस नाम का प्लांट है। और इसके प्रकार जो सबसे लास्ट क्रिटिकल फोटो पीरियड का जो लास्ट टाइप जो है वो है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट जिनको कहा जाता है जो पुष्पन उत्पन्न करने के लिए पहले कुछ समय के लिए दीर्घ दीप्ति काल चाहिए, यानी इनको फ्लावरिंग करने के लिए पहले तो लॉन्ग फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है, उसके बाद वो शॉर्ट डे प्लांट शॉर्ट क्रिटिकल फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के जो प्लांट होते हैं इन एग्जाम्पल जो का होगा ब्रायोफिलम जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिटिकल फोटो पीरियड के आधार पर प्लांट्स जो हैं वो 6 टाइप के प्लांट्स होते हैं। आईडीपी, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल, इंटरमीडिएट, एम्फी फोटो पीरियडिक प्लांट और लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। तो इस प्रकार से इन क्रिटिकल फोटो पीरियड के आधार पर प्लांट्स को डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दीप्तिकालता से पौधे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दीप्तिकाल अगर प्लांट को दिया जाता है तो इसी दीप्तिकाल से पुष्पन के लिए प्लांट में मतलब दिन और रात के में से दोनों में से दिन और रात में दोनों में से रात्रि के समय को निरंतर अल्पकालीन अवधि तक अधिक महत्व की ये मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दीप्तिकाल फोटो पीरियडिज्म में पुष्पन के लिए दिन और रात दोनों में से रात्रि के समय की निरंतर अप्रकाशित अवधि जो होती है इसमें अधिक महत्व पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये फोटो पीरियड के अकॉर्डिंग डे एंड नाइट में अप्रकाशित अवधि जो होती है उसकी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा सीजन से लैटिट्यूड के बदलने से भी दीप्तिकाल में परिवर्तन से दीप्तिकाल में फोटो पीरियडिज्म में परिवर्तन होगा, उससे भी परिवर्तनों के कारण ही लैटिट्यूड भी और सीजन भी बदल जाता है। तो फोटो पीरियड के आधार पर सीजन और लैटिट्यूड में भी बदलाव होता है। दूसरा आता है इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न ज्योग्राफिकल एरियाज में अनेक प्रकार के पौधों का पाया जाना भी वो किस कारण होता है, फोटो पीरियडिज्म के कारण होता है। और किसी विशिष्ट पादप जाति अथवा उपयुक्त मौसम का चुनाव
करना है, अच्छी फसल को प्राप्त करना है, उसके लिए फोटोपिरियडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से हर्ब्स जो माउंटेन में ग्रो कर रहे हैं उनको मैदानों में भी इस शॉर्ट डे लॉन्ग डे ट्रीटमेंट के द्वारा हम उसमें फ्लावरिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुगर केन जो होता है अधिक शुगर प्रोडक्शन करने के लिए उसको कुछ समय पहले रात्रि की अवधि का रात का टाइम का जो है लाइट जो है उसको हम आर्टिफिशियली अगर दे दिया जाए, प्रकाश के साथ इंटरेक्ट कर देंगे, तभी भी उस फोटोपिरियडिज्म के कारण हम उस शुगर केन में शुगर प्रोडक्शन अधिक कर सकते हैं। इस प्रकार से इन डाइवर्स कंडीशंस में हम लाइट का रेस्पॉन्स देखते हैं कि लाइट की डाइवर्स कंडीशन में लाइट